10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस। हम आप सभी को विश्व होम्योपैथिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम अंशिका मीडिया और इस वाली प्लेटफॉर्म से होम्योपैथिक डॉक्टर प्रिया त्रिवेदी जी के पास आए हैं और उनको पहले होम्योपैथिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। हम जानना चाहते हैं कि ये होम्योपैथी की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को हैप्पी होम्योपैथिक डे विश करना चाहती हूँ। और होम्योपैथी की शुरुआत सन 1796 में हुई थी जर्मनी में। जी। उसके जो फाउंडर थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, जो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। जी जी। लेकिन उस समय वो जो एलोपैथिक जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वो फिर सिंकोना बार्क का सेवन किया। सिंकोना बार्क जो उस समय मलेरिया ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता था, जी। वो खुद उन्होंने ग्रहण किया, जिससे उनको मलेरिया लाइक सिम्टम्स उनकी बॉडी में हुए, क्योंकि वो एकदम स्वस्थ थे। जी जी। उसके बाद उनकी बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए जो मलेरिया में होते हैं, जैसे फीवर, शिवरिंग, पसीना आना। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक सिद्धांत निकाला, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मींस लाइक क्योर्स लाइक। उसके बाद उन्होंने और भी सिद्धांत निकाले, लाइक लॉ ऑफ मिनिमम, मतलब कम से कम डोज में मेडिसिन देनी है। तीसरा सिंगल रेमेडी, मतलब एक ही दवा देनी है। एंड फोर्थ इज इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, जैसे हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, तो एक की दवा दूसरे की दवा नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब हर को अलग दवा देनी है, ऐसा होम्योपैथिक का मानना है। ऐसा होम्योपैथिक का मानना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की प्रकृति, उसका टेम्परामेंट, उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं होता। अच्छा, तो हमारे होम्योपैथिक में सबके लिए अलग दवा है। हर व्यक्ति, बीमारी एक भी हो तो भी दवाएं अलग अलग है। लमसम बराबर भी हो तो भी अलग दवा। डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि एलोपैथी की तुलना में होम्योपैथी का असर धीरे होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये धारणा में थोड़ी सी कम सच्चाई है, क्योंकि जब सिम्टम सिमिलैरिटी मिलती है, मतलब सिम्टम्स और मेडिसिन मिलते हैं, तो ये इट वर्क्स लाइक अ पनीशिया, मतलब रामबाण की तरह काम करती है। अच्छा। एक अचूक दवा की तरह काम करती है। बाकी हर एक पैथी की अपनी स्कोप है, अपने लिमिटेशंस है। अब जैसे आपको हार्ट अटैक या फ्रैक्चर वगैरह की प्रॉब्लम होगा तो आप एलोपैथिक के पास ही जाओगे। जी जी। क्योंकि उसका ट्रीटमेंट उनके पास है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी एलोपैथिक से होम्योपैथिक का असर धीरे होता है। ये कुछ केसेस में है, जैसे क्रॉनिक केसेस में, जी। जैसे आपका सोरियासिस है, एक्जिमा है, विटिलिगो है, इसमें एलोपैथी में भी स्लो ट्रीटमेंट है। बीमारी के लिए ये ज्यादा असरदार, हमारा लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक कोई पर्टिकुलर बीमारी की वही ज्यादा असर करेगी होम्योपैथी की। जैसे मोस्टली ये क्रॉनिक केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। और ये हमारे यहाँ सेइंग है कि जहाँ एलोपैथी का काम खत्म होता है, होम्योपैथी की शुरुआत वहीं पर होती है। तो सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, आपका अस्थमा हो गया जी, और जो क्रॉनिक एलर्जी होती है, अर्टिकेरिया होता है, आपका क्रॉनिक माइग्रेन हो गया, रिकरेंट हेडेक हो गया, आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, और जो फीमेल प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है क्रॉनिक केसेस में। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए आपकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कितना सुरक्षित रहता है? हाँ, काफी सुरक्षित है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में बहुत अच्छा काम करती है होम्योपैथी। जैसे बच्चों में क्रॉनिक कोराइजा, मतलब जुकाम अक्सर होते हैं बच्चों को, उनमें टीथिंग ट्रबल में बहुत अच्छा काम करती है। कीड़े हो जाते हैं पेट में, बेड वेटिंग में काफी अच्छा काम करती है। और ये जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए क्या सेफ होती है? जी जी, उनके लिए सेफ है। अच्छा, तो वो ले सकती है किसी भी टाइम पर आकर अपना ट्रीटमेंट आपसे ले सकती है अगर उनको कोई बीमारी उस समय होती है? स्पेशली ये काम करेगी मॉर्निंग सिकनेस में। अच्छा। और आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको इरिटेबिलिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, बैक पेन है, लेग क्रैम्प्स है, काफी सारी चीजों में ये हेल्प करेगी। जी। और सोशल मीडिया के चलते आजकल लोग नेट से और सब देखकर दवाएं ले लेते हैं, आपके हिसाब से वो कितना सही रहता है लोगों के लिए? जी, मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम या सोशल यूट्यूब पे केवल एक या दो सिम्टम पे बात करके आप मेडिसिन दे देते हैं। जी जी। जबकि होम्योपैथी में हम लोग हर पेशेंट को एक किताब की तरह देखते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग उसका इलाज करते हैं। तो वो केवल 2 लाइन्स पढ़ के दवा लेना उचित नहीं है। होम्योपैथिक दिवस में हमारे अंशिका मीडिया के दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए।
जी, पहली बात तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार होम्योपैथिक दिवस की जो थीम है वो जॉय ऑफ होम्योपैथी है। जी तो मतलब होम्योपैथी का Right. जॉय आप लोग एंजॉय करें। जी और सेकंड थिंग, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ट्रीटमेंट किसी सर्टिफाइड डॉक्टर के अंडर में ही करें आप लोग। जी सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर हमारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो अंशिका मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह उपयोगी जानकारी लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें।